बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट long straight charged wire। तो हमने कंसिडर किया एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द वायर, इनफाइनाइट इसके लेंथ का वायर है। हमने इसमें से कंसिडर करा अ पीस ऑफ लेंथ L। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहां पर एक क्लोज सरफेस बनानी है सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, जो कुछ चार्ज एनक्लोज करे और सिमेट्री हो। तो सिमेट्री की वजह से इससे r डिस्टेंस पर यहां पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इस वायर की वजह से r डिस्टेंस पे आगे, r डिस्टेंस ऊपर, r डिस्टेंस नीचे एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे और वो फिगर बनेगा एक सिलेंडर। ये क्लोज्ड सरफेस है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे है, तो ये एक सिलेंडर बना। अब ये एक गॉसियन सरफेस है, इस पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ds कंसिडर किया। सिंस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इस पे एक डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल अवे फ्रॉम द बॉडी एन कैप ड्रॉ करेंगे, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली यहां पर भी एक यूनिट नॉर्मल एन कैप एरिया वेक्टर ds की डायरेक्शन होगी। इस साइड इस सर्कुलर लूप पे जो नॉर्मल होगा वो एन कैप ऐसे होगा यूनिट नॉर्मल, और इस साइड एन कैप की डायरेक्शन ये होगी एरिया वेक्टर की। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, तो रेडियस के डायरेक्शन में यहां से ये रेडियली, यहां से ये रेडियली, तो ये डायरेक्शन रेडियस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई रेडियली आउटवर्ड होगी। यहां पर इस सर्कुलर लूप पे 90 डिग्री का एंगल होगा एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। यहाँ पर ई, ये भी एंगल अगेन 90 डिग्री। यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड ई ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ भी रेडियस की डायरेक्शन में आउटवर्ड ई ये होगा। तो अगर आप इस कर्व्ड सरफेस पे देखें तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर पैरेलल। इस सरफेस, कर्व्ड सरफेस को लेट से हमने सरफेस S1 कंसिडर कर लिया। ये सर्कुलर लूप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। इस सरफेस को हमने S2 कंसिडर किया एंड ये सरफेस S3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। फाई इज इक्वल टू E डॉट ds को हम एक्सपेंड करेंगे थ्री सरफेसेस के लिए, S1, S2 एंड S3 के लिए। तो फर्स्ट आएगा E ds cos थीटा, E ds cos 0 हमने फॉर S1 सरफेस के लिए लिया, तो E ds1 cos 0 प्लस अगेन E ds2 cos 90 हो जाएगा सेकेंड सरफेस के लिए, cos 90 becomes 0 प्लस अगेन S3 सरफेस के लिए भी E ds cos थीटा एंड एंगल cos 90 है, तो cos 90 0 हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds1 cos 0 1 बन जाएगा। फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds1 एंड ds1 का इंटीग्रेशन S1 एंड S1 जो सरफेस है इस सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है, तो S1 जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो आ जाएगा E इंटू 2 पाई R L। L इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 1। नाउ
by Gauss's theorem. By Gauss's theorem, according to Gauss's theorem, phi is equals to 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by the Gaussian surface. तो इस सिलेंडर के अंदर जो भी टोटल चार्ज एनक्लोज होगा, लेट्स से Q, तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो E इंटू 2 पाई आर एल बिकम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q एंड E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q यहां था, ये डिवाइड में 2 पाई हमने इसके साथ लिख दिया, R एंड L अपॉन में गया, Q बाई L चार्ज अपॉन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये यहां पर यूनिफॉर्म है तो Q बाई L को हम लैम्डा लिख लेंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज. अगर आप यहां पर देखें तो E और R दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर हम इनमें एक ग्राफ ड्रॉ करें E वर्सेस R, तो E वर्सेस R का जो ग्राफ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, वो कुछ ऐसे होगा, लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इफ लैम्डा, ये लैम्डा लेस देन 0 है, मींस नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट होगी, एंड इफ दिस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड होंगी, रेडियली आउटवर्ड. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ uniformly charged spherical shell. Consider a spherical shell of radius capital R and charge is distributed over the entire surface of the shell. ये अब आपको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, एक आउटसाइड, एक ऑन द सरफेस और एक इनसाइड. तो लेट्स से हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है पॉइंट P पर, जो इससे R, स्मॉल r डिस्टेंस पर है. तो हम यहां पर एक सिमेट्रिक सरफेस बनाएंगे, और स्फेयर की वजह से जो सिमेट्री होती है, जो इक्वल डिस्टेंसेज इधर इधर इधर, आप अगर सर तरफ इक्वल डिस्टेंस लोगे तो वो एक स्फेयर काउंट होगा. तो हम इसको एक स्फेयर में ड्रॉ कर देंगे. ये हमारे पास सिमेट्री के वजह से स्फेरिकल सरफेस आ गई, गॉसियन सरफेस. इसमें हमने एरिया ds कंसिडर करा, जिसकी डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल n कैप अवे फ्रॉम द बॉडी होगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है E. तो आपस में एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स पैरेलल. तो फर्स्ट हम बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds होता है. फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट B का अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो E ds cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds. यहां पर वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, cos 0 बिकम्स 1. फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds. E प्री एंटायर सरफेस पे कांस्टेंट है ड्यू टू सिमेट्री, तो आप इसको बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds. E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, और ये जो s होगा वो पूरा का पूरा इंटीग्रेट होकर के ये आउटर सरफेस गॉसियन सरफेस फॉर्म करेगा, एंड एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस जो है s इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. नाउ बाय गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस. इस गॉसियन सरफेस
के इनसाइड जो भी ये चार्ज है, जो भी इस शेल पे चार्ज है इसके इनसाइड, वो सारा का सारा चार्ज हम ले लेते हैं Q। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये वैल्यू E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से इसे डिवाइड में लेके जाएं तो E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q तो ऑलरेडी है, यहाँ से अपॉन में आएगा 4π एंड ये r²। ये फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² हमने कैलकुलेट किया आउटसाइड। अब हम करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो सिमिलरली अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ दिस सेल यहां पर अगर हम यूज करना चाहें तो हमको यहां पर एक और सरफेस, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। तो जो गॉसियन सरफेस अभी आउटर में हमने ड्रॉ करी थी, वो अगर हम इसके ऑन द सरफेस यूज करेंगे तो उसकी रेडियस स्मॉल r है, वो भी एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी कैपिटल R के। फर्स्ट केस में स्मॉल r ग्रेटर देन था कैपिटल R, यहां पर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम यही सेम प्रोसेस रिपीट करके हम ऐसे करें तो यहां पर हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा, स्मॉल r के प्लेस में कैपिटल R। तो अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें डायरेक्ट आंसर में E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, यहां पर स्मॉल r² है बट इन प्लेस ऑफ स्मॉल r हमने कैपिटल R पुट कर दिया ऑन द सरफेस के लिए, ये आ गया। E इज इक्वल टू Q अपॉन ये 4π कैपिटल R² इज द एरिया ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल शेल, और ε0 आपके पास ऐसे आया। और Q/A, क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द शेल, चार्ज अपॉन एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन ε0। ये वैल्यू आ गई ऑन द सरफेस। और अगर हम इनसाइड कैलकुलेट करें, अगर हम इनसाइड द सेल, इनसाइड द शेल, तो अगर हम इसके इनसाइड यहां पर कैलकुलेट करें, लेट से पॉइंट इस पर हमें फाइंड करना है, तो हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस अगेन स्मॉल r। अब अगर हम यही प्रोसेस दोबारा सेम बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे करें, तो यहां पर जब हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 1/ε0 इंटू Q जो होता है चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, इस सरफेस के लिए जो चार्ज एनक्लोज होगा, इसके इनसाइड वाला चार्ज वो कुछ भी नहीं होगा, सारा चार्ज के आउटसाइड है। तो चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, तो इनसाइड द सेल Q इज 0। अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं सिमिलरली, तो E का आंसर इज इक्वल टू 1/4π वैल्यू ε0 Q/r² की वैल्यू पुट करके E इज बिकम्स 0। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ऑन द सरफेस इट इज सिग्मा अपॉन ε0 कांस्टेंट वैल्यू है, और आउटसाइड 1/4πε0 Q/r²। अब हम इसका डायग्राम अगर ग्राफ ड्रॉ करें, E वर्सेस R, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जहां तक स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, E वर्सेस R के स्मॉल r कैपिटल R है, यहां पे जो वैल्यू है ये इट इज कांस्टेंट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 ऑन द सरफेस। इनसाइड यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऑन द सरफेस जब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है, E है सिग्मा अपॉन ε0। और आउटसाइड अगर आप देखें तो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ होता है E वर्सेस R का फॉर स्फेरिकल शेल। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a thin infinite plane sheet of charge। तो हमने कंसिडर की बच्चों एक थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
ये हमारे पास थिन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की शीट है। अब इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड भी आएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड भी आएंगी। तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो गॉसियन सरफेस हमने एक ड्रॉ करा सिलेंडर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई की डायरेक्शन ऐसे करके है। और अगर आप ये एरिया जो लेंगे डीएस एरिया, इस पे आप यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करें एन कैप, तो इस एरिया पे जो यूनिट नॉर्मल एन कैप है इस डीएस पे वो इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव प्लेट से इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेट जाएंगी एंड एरिया वेक्टर जब आप इस पे ड्रॉ करेंगे यूनिट नॉर्मल अवे फ्रॉम द बॉडी 90 डिग्री पे अवे ऐसे जाएगा। अब हमको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो इस फॉर्मूले में बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये टोटल होती है, मींस इस साइड भी और इस साइड के भी टोटल। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे दो सरफेसेस के लिए, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ई डी एस कॉस जीरो, हम इस साइड भी देखेंगे ई एंड डी एस के बीच के लिए कॉस जीरो, प्लस सेकेंड सरफेस के लिए इधर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस जीरो, अगेन ई और एस के बीच का एंगल इस साइड भी जीरो ही है। फाई इज इक्वल्स टू ये ई डी एस कॉस जीरो 1 बन जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, प्लस अगेन ई डी एस एंड कॉस जीरो इज 1। फाई इज इक्वल्स टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds प्लस e इंटीग्रेशन ऑफ ds। फाई इज इक्वल्स टू ई ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s प्लस e अगेन ds का इंटीग्रेशन s, es प्लस es बिकम्स 2ex। फर्स्ट ये इक्वेशन आपने कैलकुलेट की बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। नाउ बाय गॉसेस थ्योरम, according to Gauss's theorem, flux phi is equal to 1 upon epsilon naught times total charge by the closed Gaussian surface। तो ये जो पूरी closed Gaussian surface है इसके अंदर जो चार्ज है वो इतनी प्लेट पे जो चार्ज होगा लेट से Q वो होगा, बट ये अननोन वैल्यू है तो हम आंसर Q के टर्म्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरी प्लेट पे चार्ज Q है, इतने से पीस पे कितना चार्ज है एग्जैक्टली हमको नहीं पता। तो अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम इनको इक्वेट कर लें तो 2e into s is equals to 1 upon epsilon naught q and e is equals to 1 upon epsilon naught q अपॉन में 2 एंड s जाएगा तो चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है सिग्मा, ये सिग्मा है और ये वैल्यू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक नॉन कंडक्टिंग थिन प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव चार्ज होगी प्लेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो इनवर्ड होगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू two thin plane sheet of charge। तो हमने कंसिडर करी बच्चों टू थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, पैरेलल प्लेट शीट, ये एक शीट है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस एंड अनदर प्लेट इज प्लेस्ड पैरेलल टू इट एंड इसके जो चार्ज है वो लेट से नेगेटिवली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है और इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब हम तीन रीजन पे, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे।
जैसा हमें पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, तो इसकी वजह से सिग्मा 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी E1 वो आउटवर्ड होंगी इधर, और इस तरफ भी आउटवर्ड होंगी, तो इस प्लेस में ये होगी E1 आउटवर्ड, और ये ऐसे कंटिन्यू चलती रहेंगी, तो यहां पर भी ये E1 आउटवर्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज की वजह से है, ये आउटवर्ड और ये भी इधर आउटवर्ड। नाउ ड्यू टू दिस सेकेंड प्लेट चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 की वजह से नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होंगी, तो इस पॉइंट पर इनवर्ड इधर होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इनवर्ड, और इस प्लेट की वजह से यहां पर भी ये इनवर्ड होंगी, तो E2 इधर आ जाएगा, और यहां से भी इनवर्ड होंगी नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो ये E2 इस साइड आ जाएगा। मींस E2 जो है वो सारे इनवर्ड हैं टुवर्ड्स द प्लेट, जो है सेकेंड प्लेट है E2, और जो E1 है वो पॉजिटिव प्लेट से आउटसाइड है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपने यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q रखा है, टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, एट द सेम टाइम ये नेगेटिव से अट्रैक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लें, तो ये प्लेट नेगेटिव उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, एट द सेम टाइम ये प्लेट उसको रिपेल करेगी। और अगर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है, तो ये प्लेट इस पॉजिटिव को चार्ज को रिपेल करेगी, और ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो ये भी आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नाउ फॉर रीजन 1, इस फर्स्ट रीजन के लिए हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड करना चाहें, E इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट आपका बड़े में से छोटे को माइनस करके आएगा। तो लेट से कंसिडर करते हैं हम कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो E1 बड़ा हो जाएगा, तो नेट आएगा E1 माइनस E2, E इज इक्वल टू E1 ड्यू टू सिंगल प्लेट, हमने अभी प्रूव करा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 हो जाएगा, माइनस E2 इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये जनरल है। इफ कंडीशन हो कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दे आर इक्वल एंड लेट से देयर वैल्यू इज लेट से सिग्मा, तो अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा 1 के और सिग्मा 2 के प्लेस में हम सिग्मा पुट कर दें, तो ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मींस अगर दोनों चार्ज प्लेट की डेंसिटी सेम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन 1 में 0 आ जाएगी। नाउ फॉर रीजन नंबर 2 बिटवीन द प्लेट्स, यहां पर तो यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगी, क्योंकि ये E1 एंड E2 सेम डायरेक्शन में है, तो आप इसको ऐड कर देंगे E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मेक 1/2 सिग्मा make 1 upon 2 epsilon naught common, sigma 1 plus sigma 2। पर्टिकुलर केस में इफ हम ये दोनों को सेम ले लें, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, लेट से बोथ आर इक्वल एंड इक्वल टू सिग्मा, तो ये वैल्यू जो E आएगी, E इज इक्वल टू 1/2 epsilon naught सिग्मा प्लस सिग्मा, एंड विच इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बिटवीन द प्लेट्स अगर चार्ज डेंसिटी सेम है तो E ये पर्टिकुलर केस में इतना होगा। नाउ थर्ड रीजन के लिए, फॉर रीजन थर्ड, यहां पर भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो आएगी वो E1 जो वैल्यू लार्ज है उसमें से माइनस कर देंगे स्मॉलर वैल्यू E2 को, तो E इज इक्वल टू E1 अगेन सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू सिंगल प्लेट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये जनरल वैल्यू है। और इफ अगर हम एक पर्टिकुलर कंडीशन ले लें कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा लेट से
तो ये वैल्यू E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 1/2 ε0 ब्रैकेट सिग्मा माइनस सिग्मा, और सिग्मा माइनस सिग्मा ये आ जाएगा आपके पास 0 पर्टिकुलर केस में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो थिन प्लेन शीट ऑफ चार्जेस के लिए है।